प्रभु भाई को बड़ी बरकत दे, आप सबको बड़ी बरकत दे। और इस नबी के संदेश से बड़ी प्यारी बातें सुनी और एक मेरी भी दिल की एक दुआ थी। खुदा का धन्यवाद हो, भाई ने उसे खुदावन ने भाई के मार्फत बुलवाया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। गॉड रियली ब्लेस यू ब्रदर। मैं आज जब इस मंच के पीछे खड़ा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक पीढ़ी देख चुका हूं पूरी, लगभग। अगर आप लोगों ने नबी का संदेश देखा जिसका शीर्षक है कंडमनेशन बाय रिप्रेजेंटेशन, उसमें नबी ने कहा वो पहली पीढ़ी पेंटिकॉस्टल्स की आई और चली गई। वो दूसरी पीढ़ी जो अब चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। और तब कहा तुम उस तीसरी पीढ़ी को देखना, वो थोड़ा ही जा पाएगी जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और दुल्हन को ले जाएंगे। यस, इट्स वेरी रिमार्केबल। 1906 1946 पहली पीढ़ी थी, निकल गई। और जब पहली पीढ़ी निकली तो उसी टाइम पे भाई ब्रनम के पास ग्रीन्सविल इंडियाना पे वो दूत आए, उनको सेवकाई दी कि वो समझें और आगे बढ़े। खुदा का नाम मुबारक हो। भाई ब्रनम 1965 में शरीर के भाव से इस जगत को छोड़ के चले गए, लेकिन संदेश और आत्मा यही है। खुदा उनका नाम मुबारक हो। लेकिन अगर मैं पीढ़ी की बात करूं तो 1946 से 1986 एक दूसरी पीढ़ी है जो समाप्त होती है। वेरी वेरी रिमार्केबल। कि मैं विश्वास करता हूं दुनिया में और जगहों पे भी ऐसा हुआ होगा और लोग होंगे, लेकिन मैं अपना और अपने लोकल एरिया का तो मैं कह सकता हूं कि ये ठीक 1986 था, एक्चुअली 85 था, जब मुझे पहली बार मेरे फादर ने मौका दिया प्रचार करने का। आई थिंक उस दिन शारोन का बर्थडे था, सच बात है, फतेहपुर बेरी में, और वहां छत पे, और वो मैसेज लिया था शायद नवान पे, नवान कोड़ी, मुझे आज भी याद है, और उसके साथ गोते। फिर उसके बाद सब चलता रहा। 1986 में फरवरी का महीना था जब फिर मौका चालू हुआ। फिर वहां से मौका फिर लगातार मिलता रहा और प्रचार हम करते रहे। तो मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं, जब ये तीसरी पीढ़ी चालू हुई, ठीक बैंग उस साल से खुदावन ने अपनी पवित्र आत्मा से भरा कि एक सेवकाई का काम मैं संभालूं खुदावन की दुल्हन की सेवा में। यह सच है। और आज वो तीसरी पीढ़ी चल रही है और अब आज सन 2024 है जो भी खात्मे पर है। अगर मैं 2 साल और जोड़ूं 2026 तो 40 साल पूरे हो जाएंगे। उस पीढ़ी के 38 साल हो चुके और खुदावन का धन्यवाद हो कि जब समय बिल्कुल खात्मे पर है तो आपको यह दिखाई देता है कैसे अब अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और एक मोस्ट प्रोबेबली लेडी ही आएगी ताकि नबी का वो दर्शन पूरा हो और अंत के अब सारे चिन्ह पूरे होते जा रहे हैं। तो यह भी बिल्कुल सच है कि खुदावन ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ चीजें यहां रखी हैं। आज मैं इस बात को बोलूंगा। मैंने भाई पेरीग्रीन की गवाही सुनी और भाई पेरीग्रीन ने बोला भाई बिस्कल के चर्च में 1933 जून महीने में जब वो पिलर ऑफ फायर आया ओहायो नदी पर, ताकि उनको उनकी कमीशन दे कि जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद का पेशरो था, तू और तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा। बोलते इट्स अ रिमार्केबल थिंग। लगभग वही टाइम था भाई बिली पॉल की पैदाइश का, वही टाइम था मेरी पैदाइश का, वही टाइम था कई इंपॉर्टेंट सेवकों की पैदाइश का जिन्होंने इस संदेश को लेके पूरी दुनिया में फैलाया। वही साल था।
एंड देन आई थिंक कि जब वो सेवकाई का अंत आया और 1965 में जब नबी जा रहे हैं और अपनी गवाही दे रहे हैं अपनी चंगाई की, ऑफ कोर्स, लेकिन वो मात्र एक चंगाई की गवाही नहीं है, वो तो कुछ और है, जिसमें उन्होंने मरी गिलहरी देखी, उस फाख्ता को देखा और फिर इस उड़ते हुए उकाब को देखा। वेरी स्ट्रेंज। वही साइन पूरा हुआ मेरी पैदाइश पर। एंड देन आई न्यू आई हैव टू कैरी समबडीज मैसेज। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन ने जोड़ा मुझे इस नबी के साथ, इस चिन्ह के द्वारा, कि मैं इसका प्रचार करूं। मैं बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा और ना मैं यहां समझा रहा हूं किसी को। लेकिन मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन ने मुझे चुना। मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस भाई ब्रैनम के साथ जुड़ूं, कि मैं इनके संदेश को लूं और अपने भारतवर्ष में और जहां जहां प्रभु मुझे ले जाए मैं इसे सुनाऊं। भाई पेरी के साथ ये बात पूरी हुई। आज मैं कह सकता हूं एक पीढ़ी मैंने भी देख ली लगभग। अब मैं भी संदेश में, वह उम्र से तो नहीं, लेकिन संदेश में अब मैं एक बुजुर्ग हूं। उम्र से नहीं, उम्र से मैं तो मैं कईयों से छोटा हूं, लेकिन संदेश में मैं कईयों से बहुत बड़ा हूं। मैंने एक पूरी पीढ़ी देख ली और इस पीढ़ी में मैंने कईयों को आते हुए भी देखा, कईयों को जाते हुए भी देखा। मैंने आत्माओं को देखा और कैसे वो आत्माएं आईं, कई आत्माएं चली गईं और कई आत्माएं आज जो सही हैं, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, बरकरार हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट जो चीज खुदावन ने करी। सो खुदावन आप लोगों को बड़ी बरकत दे। और मैं कहूंगा आप लोगों से एक बात, हो सकता है किसी के मन में आए ये बात, यार ये अपने एक आदमी का, पास्टर है, आदमी है, बार बार जन्मदिन मनाते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलूंगा, इसलिए नहीं कि मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है और आप मेरा जन्मदिन बार बार मनाएं। मैं किसी से बोला नहीं, ना मैंने कभी भाई टाइटस से इस बात को बोला, ना रखा, ना किसी भाई से रखा। आप बनाएं ठीक, आप ना बनाएं बिल्कुल ठीक, मैं हर हालत में खुशहाल हूं आपके साथ। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, आप जरूर एक काम जरूर कर रहे हैं कि इस जन्मदिन के साथ आप उस चिन्ह को जरूर याद कर रहे हैं जो इस जन्मदिन के साथ जुड़ा है। और मैं विश्वास करता हूं वो एक दूत है और वो दूत खुदा रहम करे हमारी आज अगुवाई कर रहे हैं और हमें यहां से लेके अब रैप्चर की ओर जा रहे हैं। बहुत तेरे कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूज रहेंगे। कल मैं शाम को एक नबी का मैसेज सुन रहा था, एक्सेप्टिंग गॉड्स प्रोवाइडेड वे फॉर दिस लास्ट डे। और उस संदेश में भाई ब्रैनम बताते हैं, आपका जाना माना एक उदाहरण है जानने वाला, कि कैसे खुदावन ने प्रकृति में एक लीडरशिप रखी है कि जब सर्दी आती है तो जो बतखें बैठी हैं उनमें से एक अपने आप लीडर बन जाता है और वो लीडर फिर एक खास किस्म की हॉन्क देता है और तब सारी बतखें उसकी हॉन्क को समझ के उसके साथ उड़ के वहां सर्दी से बच के श्रीपोर्ट साउथ में आ जाती हैं ताकि वहां की राइस फील्ड्स में ग्रेन खाएं। और तब नबी ने समझाया, वहां 2-3 बतखें थीं जिन्होंने उस लीडर को ना अपना लीडर माना, उन्होंने एक अपना लीडर अगुआ बनाया। और जब उन्होंने अपना एक अगुआ बनाया और उस खुदा के द्वारा दिए हुए लीडर को नहीं चुना, तो बोले वो भटक गए और बजाय श्रीपोर्ट आने के वो चले गए अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर की तरफ। और उसके बाद वो
ग्रीनलैंड पहुंच गए और उसके बाद कहां पहुंचे उनका कोई पता मिला नहीं, बोलते वो भटक गए। आज मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन होली स्पिरिट लीडर हैं, और होली स्पिरिट जब लीडर है तो वो उसने एक लीडर को रखा, भाई विलियम ब्रैनम। आप भाई ब्रैनम की तस्वीर दिखाएं। ये सबसे महान लीडर हैं जो इनमें आए, इनसे बुलवाया, फिर खुदा ने एक लीडर यहां रखा कि उसी आवाज को यहां से एको करे। नाउ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी इंसान को सुनने नहीं आते, हम पवित्र आत्मा को सुनने आते हैं। लेकिन यह भी सही बात है कि खुदावन किसी इंसान को इस्तेमाल करते हैं, और यह बहुत जरूरी बात है कि उस लीडर को समझा जाए। और लीडरशिप जो पवित्र आत्मा की है, किसी इंसान की नहीं। फाइनली जो लीडर है वो डव है। वो डव जो है, जो आज आपकी और हमारी अगुवाई कर रहे हैं, जिसको मैं भी अनुकरण कर रहा हूं, मैं भी कर ही रहा हूं, आपके साथ हूं, मैं उनका अनुकरण कर रहा हूं। आप हमारे प्रचार को सुनते हैं और उसको सुनते हैं और मानते हैं। जो मानते हैं वो फायदा उठा रहे हैं और आज नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। वो कलीसियां सरफराज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अब उनके पास जगहें नहीं कि कहां लोगों को बिठाएं। बपतिस्मे थोक के भाव हो रहे हैं। मैं ऐसे शब्द बोलूंगा आज, आप लोगों को मालूम नहीं क्योंकि मैं लीडरशिप सेमिनार में कईयों से मिला। थोक के भाव बपतिस्मे हो रहे हैं इस वक्त। इतनी जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है जगह, कुछ जगहों पे, जगह जगह पर, कि आप सोच भी नहीं सकते। और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। कलीसियाओं में लगा जगहें नहीं है लोगों को बिठाने की। ये करने वाला कौन? भाई आशीष नहीं, ये करने वाला प्रभु है। प्रभु का दूत जो आज मेरे और आपके साथ है। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। But isn't it remarkable? I have seen a generation, और ये एक पीढ़ी है जो कि अब फेड आउट होगी। लेकिन ये पीढ़ी जो फेड आउट होगी, दिस इज द लास्ट जनरेशन। इसके बाद कोई अगली पीढ़ी अब है नहीं। वी आर गोइंग टू राइट डेस्टिनी, बिकॉज सून, जैसा नबी ने बोला, देयर बी अ मिलेनियम, और 1000 साल की बादशाहत है। और दुनिया तो गर्त में जा ही रही है, लेकिन एक नई दुनिया आ रही है जिसमें आप और हम राजा और याजक होके राज करेंगे। सो खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। ये जन्मदिन मुझे ही नहीं, आप सबको मुबारक हो। सो गॉड रियली ब्लेस यू। बाय टाइटस, गॉड ब्लेस यू फॉर वंडरफुल थॉट्स जो आपने मैसेज में मेरे लिए रखे, मेरे परिवार के लिए रखे। सो गॉड रियली ब्लेस यू। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो कि आपने ब्रदर टाइटस के द्वारा गॉड कॉल्ड मैन से थॉट्स रखे जो आज हमने सुने और ब्लेसिंग्स पाई। ये सच है खुदावंद, आप ही बुलाते हैं। हमारे अंदर तो कोई काबिलियत है नहीं और आज भी नहीं पाते, लेकिन ये तो केवल आपका रहम है जो हमें चलाता है। इसलिए खुदावन आप ही की ताकत में चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दुआ है खुदावन कि आप मुझे, मेरे परिवार को, जैसा दाऊद की दुआ में रखा गया, पूरी कलीसिया को, ये भी मेरा एक एक्सटेंडेड परिवार है, आप बड़ी बरकत और आशीष दें। हर एक जो यहां आया है, हर भाई या बहन आपकी ओर से आशीषें पाए, उन्नति पाए, चाहे जिस्मानी तौर से, चाहे रूहानी तौर से, फूले फले और इस पृथ्वी में भर जाए। मेरी दुआ है खुदावन, तमाम किस्म का गुनाह और रोग हमारे बीच से नष्ट हो, लोग चंगाई पाएं, लोग रिहाई पाएं, और लोग खुदावन आपके उद्धार और पराक्रमी हाथ को देखकर आपकी तारीफ और तमजीद करने पाएं। सारे आदर और महिमा के योग आप ही बद किया हुआ मेमना है। आपका नाम मुबारक हो कि आपने आज का यह दिन दिखाया। पूरी कलीसिया को, भाई टाइटस और तमाम जो हमारे भाई लोग इंतजाम में हैं, बड़ी बरकत और आशीष दें। इस सभा को समाप्त करते हैं और आपका नाम प्रभु यीशु मसीह नाम लेके इस दुआ को मांगते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह कसूरों को माफ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन।